यूपी की सिद्धार्थनगर में फिर एक बड़ी खबर। अभी अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा के प्रबंधक शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी की बात ठंडी नहीं हुई थी कि दो और घटनाएं सामने आ गई। एक घटना है जिला मुख्यालय पर, जहां एक गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक मनोहर हुसैन पर यह आरोप लगा कि वह एक गैर मुस्लिम व्यक्ति का धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे। इसकी शिकायत थाने में की गई। लोग ये मानते थे कि प्रबंधक मनोहर हुसैन गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने ईमानदारी से कहा कि जांच करने के बाद इस सच्चाई सामने आएगी, तभी आगे कार्रवाई होगी। बहरहाल मनोहर हुसैन के खिलाफ जिस युवक ने एप्लीकेशन दिया है उसका नाम वीरेंद्र है। वो सदर थाना क्षेत्र में नगर पालिका का ही निवासी है। उसका कहना है कि मनोहर हुसैन ने 2 साल पहले मुझे बुलाया, अपने स्कूल में चपरासी की नौकरी देने का लालच दिया। 1 महीना काम किया, 10,000 रुपये भी दिया। उसके बाद वह उसे कतर भिजवाने और 10 लाख रुपए देने का लालच दे करके मुसलमान बनाने के प्रयास करने लगे। लेकिन मैं हिंदू था, मुसलमान नहीं बन सकता था, इसलिए नहीं बना। फिर उन्होंने धमकी दिया, मैं बम्बई भाग गया। 2 साल बम्बई रहने के बाद अब फिर वापस लौटा हूँ, तो मैंने थाने में शिकायत की है। गौर कीजिए, वीरेंद्र ने जो बयान दिया है वो आपको सुनाएंगे भी, सब ध्यान में रखिएगा, सबकी बातें आपको सुनाएंगे। तो पहले मैं समझता हूं कि सुन लीजिए कि वीरेंद्र क्या कह रहा है लोगों से। काम करने के लिए हाँ। किसी स्कूल में? हाँ, मदरसा में। अच्छा, हाँ। तब उसके बाद मदरसा में काम करने के लिए बोले थे। मैं बोला ठीक है सर, मैं कर लूँगा, कोई भी काम हो, ठीक है। अब बाद में मुझे बोले कि ठीक है बाबू, तुमको भी लेके गए और बोले कि बाबू बाद में तुमको 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये भी मिलेगा, 10 लाख रुपये मिलेगा और तुमको बाद में हम लेके चलेंगे अपने वहाँ सऊदी, हाँ दुबई लेके चलेंगे, कतर लेके चलेंगे। मैं बोला ठीक है सर, तो वहाँ तुमको तुम्हारा लाइफ जीवन चेंज हो जाएगा बाबू, तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। तो सर आप जानते हैं लालच पूरी वाला ये जानते हैं सर, तो लेकिन गरीब लोग सर पहले लालच में आ जाते हैं, बाद में हमारे साथ गला पका अच्छा होता है, बाद में पता चलता है। यही बात है सर। और फिर मैं चला गया सर मैं उनके घर पे, तो फिर बोल लेते मुझे एक दिन बोले कि धर्म परिवर्तन करने के लिए, मतलब कौन सा धर्म परिवर्तन, मतलब किस धर्म के लिए? ये बोल लेते कि इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ेगा सर। अच्छा, इस्लाम। हाँ, और मैं सर हिंदू हूँ। हाँ, और सर ये मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए कहते धर्म परिवर्तन के लिए हड़काया, धमकी दी, ये लोग किए गए, इनके मतलब ये लोग मुझे बहुत डरवाया, मारने की कोशिश किए, इसलिए मैं डर गया था सर, आपने कंप्लेन कर दिया। तो मित्रों, आपने वीरेंद्र की बात सुनी कि किस प्रकार से वो चपरासी बनने के लिए गया, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे उसके साथ जाती हुई। अब आप अखंड सिंह का भी वीडियो सुनिए और देखिए कि अखंड प्रताप क्या कह रहे हैं और काउंटर में मौलाना शब्बीर अहमद साहब क्या कह रहे हैं। ये तीनों वीडियो देखिएगा तो आपको हालात का बहुत अंदाजा लग जाएगा और एक तरीके से इस वीडियो को देखने और सुनने वाले इस साजिश की तह तक तकरीबन पहुंच जाएंगे। सर जो है सत्र 2020-21 में हमने जो है इनके इटवा क्षेत्र में था, तो वहाँ पे मैं गया तो मैं बोला कि जो है किसी से कि भाई मैं एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार व्यक्ति हूँ, हमको कुछ काम की आवश्यकता है। तो ये बोले जो है कि ठीक है, वो एक स्कूल है, कोई बोला कि वहाँ चले जाइए, आपको जो है 15,000 रुपये महीना नौकरी मिल जाएगा। तो हम गए स्कूल पे, 10 से 4 ड्यूटी बताए। हमने जो है दूसरे दिन से ड्यूटी ज्वाइन किया। अब ड्यूटी ज्वाइन किया तो उसके बाद जो है ये 2-4 दिन बाद हमसे कहे कि आपका हमारा एक एग्रीमेंट हो जाए सादे स्टाम्प पेपर पर, और हम 4-6 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देंगे। और हम कहे कितने वर्ष का करेंगे, तो ये बोले कि 3 साल का कर दे रहे हैं और सादे स्टाम्प पर दस्तखत बना दीजिए। तो हम कहे कि भाई एग्रीमेंट की बात है तो कहीं की बना दीजिए, अभी हम भर ले रहे हैं एग्रीमेंट। तो हमने बना दिया। अब हमने बनाने के बाद ये जो है उस पर रिलीजियस चेंज धर्मांतरण का जो है नोटरी बनाकर उस बनवा दिए बाद में।
और उसके बाद हमसे कहे कि आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हम लोग जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है ये जो है क्या किए कि वहाँ 2-4 लोग और थे, अब वो कहने लगे कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, दबाव बनाने लगे। तो हमने उनको जो है फिर कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो खाड़ी देश में किसी से हमसे बात करवाए, तो वो व्यक्ति बोला जो है कि आपको 20 लाख रुपया मिलेगा और आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो हम उसके बाद लोग जोर ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे। मैं किसी तरह से वहाँ से बच कर निकला। कभी तो नौकरी के लिए हमारे पास आए ही नहीं, और ना नौकरी का उनका कोई मसला है, ना एक सेकंड के लिए कभी उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की है। हाँ, अलबत्ता यह है कि आज से कोई 3 साल पहले एक मरतबा अपने आप को गरीब बन करके 2 लोग लेकर के आए थे। वकील अब्दुल सलाम साहब इटवा के रहने वाले और एक अब्दुल मोहित साहब सिमरा के रहने वाले, ये दोनों आए थे। और ये कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे वालिद ने हमको घर से निकाल दिया, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। हमने कहा भाई हमारे पास स्कूल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप आए हो तो हम अपने जेब से आपकी कुछ मदद करते हैं। तो हमने तकरीबन 2000 रुपया उनको दे दिया। ये बात हुई और चली गई। उसके 2-3 महीना बाद फिर वो दोबारा मेरे पास आए और चाहते थे मुझे कुछ पैसा मिल जाए। हमने कहा भैया मैं आपको कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि हमारी पोजीशन नहीं है। मैंने माजरत कर दिया, लेकिन जब मैंने माजरत कर दिया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद से वो दिन ब दिन षड्यंत्र रचने लगे। कभी कभी इधर उधर से दूसरे लोगों से धमकी दिलाना, कभी किसी पत्रकार बन करके उसकी तरफ से करना, कभी कभी कोई चीज डाल करके कि मतलब ये है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और आप हमारे नाम पर पैसा मंगाए हैं, ये किए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने RTI भी दाखिल की, और RTI में ये मांगा गया कि अल-फारूक का इनकम क्या है, खर्च क्या है। हमने सारी चीज़ें उनको मतलब जहाँ से हमारे आई थी हमारे पास इत्तला, हमने उनको भिजवा दिया। शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से इस तरह का लेटर आया था, हमने कह दिया। और हमने कहा हमारी सारी बैलेंस शीट लोड है और सारी चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं वेबसाइट पर जाकर के, आप वहाँ से देख लो। लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको दे दिया। ये मामला आया, फिर चला गया। फिर 4-6 महीना गुजरता है तो किसी के जरिए से कभी कुछ इल्ज़ाम लगा करके, कभी कुछ इल्ज़ाम लगा करके ये फ़ोन करते रहते हैं। तो आपने ये भी देखा कि मौलाना शब्बीर साहब और अखंड प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, वीरेंद्र ने क्या कहा था। इन तीनों के अलग अलग बयानों को आप जोड़िए, समझिए, उसके बाद हालात को समझिए कि साजिश की जड़ें कहाँ तक हैं और इस पूरे प्लान के पीछे ब्लैकमेल करने की साजिश है या और कुछ है। लेकिन इस प्रकरण में मैं और खुलासा करता हूं, जो कपिलवस्तु पोस्ट को अपनी जांच में मिला है कि इन साजिश में खुद कुछ मुसलमान शामिल हैं जिनकी किसी न किसी तरह की प्रतिद्वंदिता इन दोनों लोगों से रही है। मैं पहले मुनव्वर हुसैन के साहब के बारे में बात करता हूं, जो यहाँ गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक हैं सिद्धार्थनगर में, नौगढ़ में। तो मुनव्वर हुसैन की अपने एक करीबी रिश्तेदार से रंजिश है। वो रंजिश काफी आगे तक है, वो रंजिश यहां से कतर तक है। और अतीत में मुनव्वर हुसैन को तबाह बर्बाद करने के लिए यहाँ साजिशें की जा चुकी हैं। और ये दोनों लोगों को जानने वाले लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस घटना के पीछे मुनव्वर के उसी करीबी का हाथ है जो मुनव्वर को बर्बाद ही नहीं करना चाहता, बल्कि वो स्कूल भी हड़पना चाहता है। ये इसकी जांच बहुत मुश्किल नहीं है, अगर पुलिस चाहे तो जांच मिनटों में कर सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मुनव्वर भी डर के मारे फरार हैं अपनी गिरफ्तारी की वजह से, क्योंकि आज की व्यवस्था में आप समझते हैं कि पुलिस से लोग, मानाटी के लोग खास करके, कितना डरते हैं। जब से बुलडोजर बाबा का शोर मचा है तब से बहुत लोग डर रहे हैं। इससे फिलहाल वो भी फरार हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुलिस जैसे केस जांच कर रही है, उन्हें आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना शब्बीर साहब हैं। कपिलवस्तु पोस्ट ये खुलासा कर दिया आपके सामने कि मौलाना
शब्बीर साहब के पास अखंड प्रताप सिंह को लेकर के जो आदमी गया था, जिसने बताया था कि ये आदमी गरीब है, नौ मुस्लिम है, इसको कुछ पैसे दे दीजिए, और 2-3 हज़ार रुपया उसने दिया था, वही दिमाग ये अनुमान किया जाता है कि अखंड सिंह के पीछे है। उसी ने, जब अखंड सिंह ने दोबारा पैसा ना मिलने पर अल फारूक स्कूल के खिलाफ जो है सूचना का अधिकार के तहत को सूचनाएं मांगी, तब भी उसने कहा कि अगर कुछ पैसा मिल जाए तो मैं उठा लूं, लेकिन अल फारूक की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया। शब्बीर साहब पैसा देने के हक में नहीं थे। इसके बाद वो आदमी मीडिया में जाता है, और जो आदमी लेके गया था उसे शब्बीर साहब भी जानते हैं। वो बार बार शब्बीर साहब को इस बात के लिए राजी करना चाहता था कि 2-4-10 लाख रुपए दे करके अखंड सिंह से अपना पीछा छुड़ा लीजिए। अंदर की बात ये थी कि अगर शब्बीर साहब उसे 10 लाख देते तो 5 लाख उस बिचौलिए को मिलता। ये बात इटवा में आमतौर से लोग जानते हैं। और शब्बीर साहब के इदारे की, उनके संस्था की इतनी हैसियत थी कि वो 10 डर जाते थे, 10-5 लाख की व्यवस्था कर सकते थे। 10 मांगा जा रहा था, हो सकता है 2-4 लाख पर तय हो जाता, लेकिन और बात है कि वो राजी नहीं हुए। तो खैर, मैं ये कहना चाहता था कि मीर जाफर हर कौम में पैदा होते हैं, हर दौर में पैदा होते हैं। तो ये जो मुनव्वर हुसैन का कांड हुआ है, जो शब्बीर साहब की जेल हुई है, जिसमें मुनव्वर हुसैन के जेल जाने की नौबत है, कर्ज काल के प्रबंधक की पुरानी नौकर की बात है, तो इनके पीछे भी वही मीर जाफर हैं। और अगर ये प्रेरणा न देते, हवा न देते, ये जा करके कुछ मुस्लिम विरोधी संगठनों को, मुस्लिम विरोधी लोगों को साधते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें डाल देते हैं, और इस प्रकार से ये हरकतें कराते हैं। बहरहाल मामला पुलिस की नज़र में है, पुलिस जांच कर रही है, अपनी रिपोर्ट देगी, अदालत उस रिपोर्ट का परीक्षण करेगी, तब ये तय होगा कि दोषी कौन है और कौन नहीं है। लेकिन मैं मुसलमानों से कहूँगा कि वो हिंदूवादी संगठनों पर आरोप लगाने से पहले अपने दाएं बाएं भी देख ले कि हमारे समाज में मीर जाफर कौन है। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सत्ता के बेश में, वो धार्मिक लीडर के बेश में आपके सामने आएंगे और समाज को, कौम को बेचने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और एक बात और, कि अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कबीर वस्तु पोस्ट की बात आपको खरी लगती हो, तो कबीर वस्तु के चैनल को, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक ज़्यादा तादाद में आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहरबानी होगी आपकी। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।